गुड़गांव में एक परिवार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और खाने के बाद उसे माउथ फ्रेशनर के तौर पर ड्राई आइस दी जाती है, जिसके बाद मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने कराहने लगते हैं। हालत ये हो जाती है कि अस्पताल तक भर्ती कराना पड़ता है। ड्राई आइस दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे बनती है, कहां-कहां इस्तेमाल होता है और नुकसान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ड्राई आइस क्या होती है ये समझिए, पहले इस्तेमाल कहां-कहां होता है ये समझिए। ड्राई आइस को खाने को एस्थेटिक रूप से बहुत बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, खाने को फोटोजेनिक बनाने के लिए और स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि खाना जब गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलती है, धुआं उठता है। लेकिन खाना जब ठंडा हो, कोई बहुत ठंडी चीज़ और उसके अंदर से फिर जब आपको सफ़ेद रंग का धुआं उठता हुआ दिखाई दे, तो वो ड्राई आइस है, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर आज हमने देखा है कि रेस्टोरेंट में, क्लब्स में किया जाता है और हम बहुत खुशी-खुशी इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी लेते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये जो धुआं आपके अंदर जा रहा है, ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये सीधा-सीधा आप कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हेल कर रहे हैं। बनता कैसे है ये? कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को जब आप -78 डिग्री टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई करते हैं, यानी कि ठोस बनाते हैं -78 डिग्री टेम्परेचर पर, तब वो बनती है ड्राई आइस। नॉर्मल तौर पर आप कंप्रेस करके और कूलिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर गर्म या फिर खुले तापमान में इसको रखा जाए, तो आपने देखा होगा कि आइस जो होती है वो पिघल के पानी बनती है और ठंडी होती है, जबकि ड्राई आइस पिघल के पानी नहीं बनती, वो सीधा हवा में उड़ जाती है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर या सामान्य गर्म टेम्परेचर पर आप उसे छुएंगे तो आपको फ्रॉस्ट हो जाएगा, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, आपका हाथ जल सकता है, आपके हाथों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्किन जल सकती है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको छूना खतरे से खाली नहीं होगा। और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो समझिए कि सामान्य टेम्परेचर के संपर्क में आने से भारी मात्रा में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि सॉलिड है, तो आप उसे इनहेल नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो सॉलिडिफाई चीज को आप लिक्विड बनाने की कोशिश करेंगे, वो लिक्विड तो बनेगा नहीं, वो गैस बनेगा। और गैस जब एकदम से सॉलिड फॉर्म गैस फॉर्म में आएगी, तो आप बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होंगे, अंदर सांस के अंदर ले रहे होंगे, जो कि जाहिर तौर पर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खराब है। और इसीलिए फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा खराब है, फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा संक्रामक है। और इसीलिए कहा जाता है कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से बचें। आमतौर पर आजकल रेस्टोरेंट्स एस्थेटिकली इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि खाना बहुत ही टेम्पटिंग लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगे, बहुत अच्छा लगे। लेकिन ये वाकई बहुत खतरनाक है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर शिपिंग के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चॉकलेट ऑर्डर करते हैं, कोई ऐसी चीज ऑर्डर करते हैं जिसको ठंडा रखना है, ऐसे में ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है शिपिंग के लिए, जिससे कि सामान खराब ना हो। ऐसे में अंदाजा लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड को तो पहले ही बॉडी के लिए बहुत खराब माना जाता है, लेकिन अब इकट्ठी इतनी सारी ड्राई आइस यानी कि इकट्ठी इतनी सारी सॉलिड अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करेंगे, तो फेफड़ों के लिए तो खतरनाक है ही, आपकी स्किन के लिए भी खतरनाक है। इसीलिए ड्राई आइस का इस्तेमाल जहां जहां होता है, सीधे सीधे तौर पर इसे कंज्यूम करने से आप बचें। खाना सामान्य खाएं, एस्थेटिक्स जरूरी है, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं कि आपकी स्वास्थ्य पर बन आ जाए।